नमस्कार। राधे राधे। जय श्री श्याम। कर्म का फल, ये तो गीता में इसको विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया ही है। इसी पर एक छोटी सी कथा याद आई है, मैं बताता हूँ। दूर देश के राज्य में एक राजा राज करते थे। उन्हें अपने कई प्रश्नों के उत्तर जानने थे। वह इसके लिए व्याकुल रहता था, व्यग्र रहता था। तो एक दिन उन्होंने सहसा यह बात सोची कि क्यों ना इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं अपने राज्य के विद्वानों को आमंत्रित करूं। तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में आमंत्रित सभी विद्वानों से एक ही प्रश्न किया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, बोलो राधे राधे, जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय तो असंख्य बच्चे जन्म लिए होंगे, परंतु मैं ही क्यों राजा बना और कोई क्यों नहीं बना, मैं ही क्यों राजा बना। तो इस पर सभी संत, जितने भी विद्वान उस सभा में आए हुए थे, सब असमंजस में पड़ गए कि ये महाराज ने क्या पूछा, राजन ने ये क्या पूछा। तो उनमें से किसी ने इसका जवाब देने में समर्थता नहीं दिखलाई, परंतु एक बूढ़ा वृद्ध विद्वान जो था, उन्होंने कहा कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब जंगल में रहे एक मुनि देंगे आपको, साधु महात्मा जो हैं वह आपको जवाब देंगे। बोलो राधे राधे। तो इस पर वह यहाँ से अपने घोड़े पर सवार हुआ और वह जंगल में, क्योंकि वह प्रश्न उन्हें रात दिन व्याकुल किए हुए था कि आखिर मैं ही क्यों राजा बना, मेरे साथ तो कई लोग जन्म लिए परंतु मैं ही क्यों राजा बना। तो इसके लिए वह जंगल में चले गए तत्काल। तो वहाँ जब देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वह महात्मा जो थे वह अग्नि का सेवन कर रहे, अर्थात चूल्हे से आग निकाल निकाल कर खा रहे थे, हवन कुंड का आग खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि राजा ने अपना प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा मैं तो भोजन करने में व्यस्त हूँ, तुम यहाँ से ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ, वहाँ मेरा एक और महात्मा बैठे हुए हैं, वह तुम्हें इस का जवाब देंगे, आप तुम्हारे प्रश्नों का हल बताएंगे। बोलो राधे राधे। तो वह फिर घोड़े से उतरा और पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। जब पहाड़ी के टीले पर वह गया तो वहाँ एक संत अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा था और खाने में व्यस्त था। तो आश्चर्य तो हुआ महाराज को, परंतु वह अपने प्रश्नों में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बोला महाराज ऐसे ऐसी बात है, आप इसका जवाब मुझे दे दो। वह भी यही कहते हैं कि ठीक है, इसका प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, देख नहीं रहो मैं खाने में कितना व्यस्त हूँ। तुम यहाँ से गांव चले जाओ, गांव में एक 5 वर्ष का बालक है जो कुछ क्षण, मतलब कुछ ही समय का मेहमान है, मरने वाला है, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगा। बोलो राधे राधे। तो वह वहाँ से चले जाते हैं। तो जब जाते हैं तो गांव में देखते हैं कि एक 5 वर्ष का बालक मतलब मरणासन स्थिति में है, अब मरे या तब मरे, मरने वाला है। तो वह अपना प्रश्न उससे करते हैं। तो वह कहते हैं, बताते हैं कि तुम राजा क्यों बने, यह पिछले जन्म की कथा है। मैं 4 भाई था और सबसे बड़े से तुम भेंट कर चुके हो महाराज, आप भेंट कर चुके हैं। तीसरा मैं हूँ और चौथा आप हैं। पहले जन्म में हम लोग चारों भाई थे, एक ही घर में पैदा हुए थे और एक ही घर में रहते थे। एक दिन एक भिक्षाटन करने के लिए महाराज आए और कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तो वह सबसे पहले बड़े के पास गए और बड़े से पूछा कि मुझे भिक्षा में कुछ दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ।
तो महात्मा के कहने पर उन्होंने कहा, मैं अपना भोजन मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या आग खा के रहूंगा। तो इतने पर वह प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें तथास्तु का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। फिर दूसरे के पास आए। जब दूसरे के पास आया तो उन्होंने भी यही कहा कि यदि मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा, क्या मैं अपना ही मांस नोच के खाऊंगा। तो आप, और तीसरा, जब वह मेरे पास आया तो मैंने उसे कहा कि यदि मैं अपना खाना तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा। तो इसके बाद तुम सबसे छोटे थे इसलिए तुमने कहा अपना खाना उस भिखारी को दे दिया, साधु को दे दिया, और साधु ने तुम्हें तथास्तु कहते हुए राजा बनो का आशीर्वाद दिया और तुम इस जन्म में राजा बन गया। और तुमने जो पहले जिस भाई को देखा वह तुमसे हमसे बड़ा, हम लोगों से बड़ा था, और उसने जो कहा था आज वह वही खा रहा है, वह आग खा रहा है। और उसके बाद जो था उसने जब उससे पूछा तो वह मांस देखा होगा कि तुमने, वह मांस खा रहा है। बोला हाँ, और मैं देखो भूख से मर रहा हूँ। और तुमने उसको जब अपना भोजन दिया था तो उन्होंने खुश होकर तुम्हें तथास्तु कहा था। तो कथा का कहने का आशय है कि कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। आप जिस प्रकार के आज कर्म करोगे उस प्रकार का फल आगे आपको मिलेगा। तो यह बात कलयुग में इसलिए नहीं होती है सिर्फ क्योंकि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, ऐसी दंत कथाएं हैं। ऐसे तो कर्म का फल तो प्रत्येक जन्मों में मिलता ही है, परंतु कलयुग में एक दंत कथा प्रचलित है कि जब कलयुग में किसी को कष्ट हुआ तो वह ईश्वर से पूछते हैं कि आपने किस कारण से मुझे इतना कष्ट दिया, बोलो राधे राधे। तो उस पर कहते हैं कि तुमने फलाना फलाना जन्म में यह कर्म किया था। तो इस पर मनुष्य कहते हैं, मनुष्य की आत्मा कहती है कि नहीं, ये नहीं कीजिए, आप इस जन्म का इसी जन्म में जो देना है लेना है दे लीजिए, ले लीजिए। तो उसी समय से यह प्रथा ईश्वर ने चला दी कि कलयुग में जो भी कीजिएगा आपके अच्छे बुरे कर्म यहीं पर। तो बोलो राधे राधे। तो इस जन्म में ही भोगना पड़ता है, ऐसी कलयुग में प्रचलित मान्यता है। परंतु गीता में जब भगवान बताते हैं कि कलयुग हो या कोई युग हो, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो कई बार आपने भी अपने आसपास में देखा हुआ होगा मनुष्य को उनके कर्मों का फल भोगते हुए, जो जैसा करते हैं। जैसे आपने यदि अपने पिता माता की सेवा की है तो निश्चय ही है कि आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। और यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है तो फिर आप अपने बच्चों से इसकी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि यह कर्म का फल है। बोलो राधे राधे। आज के लिए इतना है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।